कहानी विवेक और माया बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों का गांव, जिसे अद्भुतपुर कहते थे, पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। एक दिन जब विवेक और माया जंगल में घूम रहे थे, उन्हें एक बहुत ही विशाल और प्राचीन वृक्ष दिखा। इस वृक्ष की शाखाएं आकाश को छूती थीं और इसकी जड़ें धरती में गहराई तक समाई हुई थीं। विवेक ने माया से कहा, माया, इस वृक्ष में कुछ तो रहस्य है। देखो, इसकी जड़ें कुछ अजीब सी लग रही हैं। माया ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ विवेक, चलो वृद्ध बाबा से मिलते हैं। उन्होंने हमें कई बार कहा है कि इस जंगल में कई रहस्य छिपे हैं। दोनों वृद्ध बाबा के घर की ओर चल पड़े। वृद्ध बाबा अपने घर के बाहर बैठकर धूप सेंक रहे थे। जब विवेक और माया ने उन्हें उस वृक्ष के बारे में बताया तो बाबा के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। वृद्ध बाबा ने कहा, तुम दोनों बहुत साहसी हो। वह वृक्ष वास्तव में अद्वितीय है। वह जीवन वृक्ष है जो सदियों से इस गांव की रक्षा कर रहा है, लेकिन इसे खोजने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसके नीचे एक प्राचीन रहस्य छिपा है जिसे सिर्फ सच्चे दिल वाले ही खोज सकते हैं। विवेक और माया ने बाबा से पूछा, क्या हम उस रहस्य को जान सकते हैं? बाबा ने उन्हें एक पुरानी किताब दी और कहा, इस किताब में वह सब कुछ है जो तुम्हें जानने की जरूरत है, लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। विवेक और माया ने किताब खोली और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार यात्रा शुरू की। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे दोनों अपने धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते रहे। अंत में वे उस वृक्ष के नीचे पहुंचे और वहां एक गुप्त दरवाजा पाया। दरवाजे के पीछे एक रहस्यमय गुफा थी जिसमें एक चमकती हुई क्रिस्टल बॉल रखी थी। जैसे ही उन्होंने बॉल को छुआ, उन्हें एहसास हुआ कि यह बॉल उन्हें असीमित ज्ञान और शक्तियां प्रदान कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक जिम्मेदारी भी मिली, इस रहस्य की रक्षा करने की और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की। विवेक और माया ने अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग गांव और दुनिया की भलाई के लिए किया। उन्होंने वृद्ध बाबा का धन्यवाद किया और जीवन वृक्ष के रहस्य को हमेशा के लिए संरक्षित रखने का वचन दिया। इस प्रकार विवेक और माया ने अपने साहस, ज्ञान और मित्रता के साथ अद्भुतपुर और उसके रहस्यों की रक्षा की और एक महान उदाहरण स्थापित किया।